दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट समुच्चय। समुच्चय होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। देखिए, समुच्चय वह होता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, इस दुनिया में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे जानवर हैं, बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे राज्य हैं हमारे। तो उन राज्यों को, उन जानवरों को अगर हमें किसी में व्यक्त करना है छोटे से रूप में, तो उसके लिए हम समुच्चय का इस्तेमाल करते हैं, समुच्चय का प्रयोग करते हैं। यानी जैसे हमने कह दिया शेर, चीता और जो है तुम्हारे सांप, ये सब क्या है, ये जंगल में रहते हैं, तो हम कह सकते हैं जंगल में रहने वाले जानवरों का समूह। ठीक है, तो समुच्चय के बारे में हम इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो समुच्चय किसी का भी समूह हो सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो। समुच्चय को हम समुच्चय को अगर हम व्यक्त करते हैं तो वो कर्ली ब्रैकेट में करते हैं। समुच्चय को व्यक्त करेंगे हम इस तरीके से ब्रैकेट में। ठीक है, ये मजला कोष्ठक होता है, वैसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें व्यक्त करेंगे और इसकी दो विधि होती है समुच्चय की। एक तो होती है आपकी रोस्टर विधि, एक होती है आपकी समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, इसको समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं, सेट्स। ठीक है, ये रोस्टर मेथड होता है, और ये होता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, यानी दो विधि होती है, एक तो रोस्टर विधि, एक समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, रोस्टर विधि में क्या करते हैं हम, रोस्टर विधि के लिए सबसे पहले बात करेंगे हम रोस्टर विधि की। रोस्टर विधि यानी रोस्टर मेथड में रोस्टर विधि में क्या होता है कि जैसे हमने कोई जो है एक वो ले लिया हमने कि 7 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं, इसको रोस्टर में लिखना है। 7 से कम जो नेचुरल नंबर होंगे उनको लिखना है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे 7 से कम नेचुरल नंबर्स, वो आपके इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 7 से कम हो गए और ये रोस्टर मेथड में इस तरीके से लिखी जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद में समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर मेथड में। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, समुच्चय निर्माण विधि में क्या होगा, यही क्वेश्चन हमें अगर लिखना होगा उसमें, तो कैसे लिखेंगे हम। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल में हम ये लेते हैं A E I O और U, ये ले लिया हमने। ये इसको हम उसमें समुच्चय निर्माण विधि में किस तरीके से लिखेंगे, ये आपका लिखा जाएगा x सच डेट x, ये दो बिंदियां हैं। ठीक है, x सच डेट x। ठीक है, तो सभी अंग्रेजी वर्णमाला है ये, तो लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समूह या स्वरों का समुच्चय। ठीक है, तो ये हो गई समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हम इस तरीके से लिखेंगे और रोस्टर विधि में इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है,
दोस्तों शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि ये जो हमें दे रखे हैं इनमें कौन सा सेट्स है कौन सा नहीं है, कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। ठीक है, जो समुच्चय बन सकता है वो समुच्चय होगा, जो नहीं बन सकता वो नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, कलेक्शन ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर विच स्टार्टेड इज जे। ठीक है, जे से स्टार्ट होने वाले कौन से महीने होते हैं? देखो, जून होता है आपका, जनवरी होता है, ठीक है, जनवरी जून जुलाई। ठीक है, ये 3 महीने ऐसे होते हैं जो समुच्चय जे से शुरू होते हैं, तो ये समुच्चय है ना, समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है, क्या है? पहला महीना आएगा JNUARY, जनवरी। ठीक है, फिर उसके बाद में जून आएगा, जून, फिर उसके बाद जुलाई। ठीक है, और तो कोई महीना होता नहीं है जो जे से शुरू होगा। ठीक है, दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह यानी कलेक्शन, यानी कि जो भारत के अंदर 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, अब प्रतिभाशाली ऐसे पोइट कौन बता देंगे, राइटर कौन बता देंगे, हम नहीं बता सकते, तो ये समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। ठीक है, क्योंकि राइटर बहुत सारे हो सकते हैं, अब ये थोड़ी है कि कौन सा जो इंटेलिजेंट है कौन सा नहीं है, इंटेलिजेंट तो सारे ही हैं राइटर जितने भी हैं। ठीक है, अब उनके कंपैरिजन थोड़ी ना कर सकते हम। अब तीसरा कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब वर्ल्ड में बेस्ट 11 बल्लेबाज पूछ रहा है, बैट्समैन पूछ रहा है, तो 11 बैट्समैन ऐसे थोड़ी बता दोगे, बहुत सारे बैट्समैन हैं जो कि अपने आप में बेस्ट रहे हैं, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा, समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो अब यह है चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हैं उनको तो आप बता सकते हो। आपकी क्लास है, मान लो 11th क्लास है, 11th क्लास का सेक्शन ए है, तो 11th क्लास के सेक्शन 4 भी होंगे ना, तब भी आप बच्चों को बता सकते हो कि बच्चे कितने हैं टोटल, तो ये तो समुच्चय बन सकता है। ठीक है, तो ये तो समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, अब 100 से कम, अगला है 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम सारे नेचुरल नंबर बता सकते हो आप, 100 से कम, तो ये भी समुच्चय बन सकता है। ठीक है, समुच्चय है। ठीक है, बना सकते हो, 100 से कम तो बहुत सारी संख्या होती है प्राकृतिक, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 100 से कम तो 99 तक ये आपकी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ये समुच्चय बन सकता है। जो समुच्चय नहीं बन सकता उसका समुच्चय नहीं है, और जो बन सकता है वो समुच्चय है। ठीक है, ये समझ में आया आपके? बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन की। अगर है लेखक प्रेमचंद, राइटर जो प्रेमचंद थे उनके द्वारा लिखे गए नोवेल का संग्रह। तो देखो, कोई भी राइटर लिखेगा तो वो सीमित मात्रा में लिखेगा, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी रचनाएं होंगी जो कि गिनी भी नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। लेखक प्रेमचंद ने जितने भी नोवेल लिखे हैं, जितने वो सारे जो है गिने जा सकते हैं, तो ये समुच्चय बन सकता है, तो समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है। ठीक है, अब बात करते हैं सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक जितने होंगे यानी इवन नंबर्स को आप काउंट कर सकते हो, तो उनका समुच्चय बन सकता है, तो ये भी समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आए उनको काउंट किया जा सकता है, उनको लिख सकते हैं हम, तो वो भी सीमित है, यानी कि समुच्चय है, समुच्चय है। ठीक है, फिर है अगला विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह।
तो वर्ल्ड में सबसे खतरनाक, सबसे अधिक खतरनाक तो हम कह नहीं सकते कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक है, तो उसकी तो तुलना की नहीं जा सकती, तो ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये समझ में आया आपके कि सेट्स क्या होते हैं, समुच्चय क्या होता है, समुच्चय की विधि, रोस्टर विधि और आपकी समुच्चय निर्माण विधि जो कि आपको हमने बताई है, आपकी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।